माय डियर स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि डिफरेंशिएशन को कैसे उपयोग में लाकर चैप्टर 5.3 के क्लास 12 के एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में जो भी प्रॉब्लम दिए गए हैं उनको कैसे बनाएंगे। कुछ प्रॉब्लम्स को हम लोग लेते हैं, जैसे प्रॉब्लम नंबर 6 चैप्टर 5.3। इस चैप्टर में मेनली हम लोगों को एक्सप्लिसिट फंक्शन के साथ डील करना है। मेनली हमको जो डील करना है वो एक्सप्लिसिट फंक्शन। ये एक्सप्लिसिट फंक्शन कहते किसको है? एक्सप्लिसिट फंक्शन आप देख रहे होंगे y इक्वल टू एफ एक्स। यदि y को केवल x के टर्म में आप एक्सप्रेस करते हैं तो वो क्या कहलाएगा? एक्सप्लिसिट फंक्शन कहलाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे y इक्वल टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, यहाँ पर आसानी से देख सकते हो y केवल x के टर्म में लिखा गया है, तो ये क्या है? एक्सप्लिसिट फंक्शन है। और एक होता है इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट फंक्शन में y को x के टर्म में अलग अलग नहीं लिखा जा सकता है। इम्प्लिसिट फंक्शन जो होता है इसमें y को सेपरेटली x के टर्म में लिखना संभव नहीं होता है। जैसे आप देखें साइन एक्स वाई एक साथ है प्लस e का पावर एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 1/y का पावर 2। इसमें चाहे हम x और y को अलग अलग करना तो इसमें करना संभव नहीं है, आसान नहीं है। तो ऐसे फंक्शन को हम लोग बोलते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। और वैसे फंक्शन जिसमें y को केवल x के टर्म में अनदर वेरिएबल के टर्म में एक्सप्रेस कर सके उनको बोला जाता है एक्सप्लिसिट फंक्शन। तो हम लोग चैप्टर 5.3 में इन्हीं दोनों के डिफरेंशिएशन सीखेंगे, एक्सप्लिसिट फंक्शन एंड इम्प्लिसिट फंक्शन। इसको डिफरेंशिएट करने के लिए कहीं भी कोई नया रूल इसमें नहीं सीखना है। आप जो बेसिक डिफरेंशिएशन के रूल हैं उन्हीं रूल को सही से आप अप्लाई करेंगे और आप आंसर प्राप्त करेंगे। जैसे आपके पास एक फंक्शन दिया है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 81। आज इसको डिफरेंशिएट करके dy बाई dx आपको निकालना है। ये क्वेश्चन नंबर 6 है चैप्टर 5.3 का। तो ऐसा जो इक्वेशन दिया चूंकि इसमें इक्वल टू का साइन है तो आप दोनों तरफ क्या करेंगे? डिफरेंशिएट बोथ साइड्स। दोनों साइड जब डिफरेंशिएट करेंगे तो डिफरेंशिएशन के बेसिक रूल है, यदि फंक्शन सम ऑफ टू फंक्शंस के सम के रूप में है तो बारी बारी से हर एक फंक्शन का आपको डिफरेंशिएशन निकालना होगा। तो यहाँ बारी बारी से एक्स क्यूब का भी डिफरेंशिएशन निकलेगा, फिर प्लस एक्स स्क्वायर वाई का निकलेगा, फिर प्लस एक्स वाई स्क्वायर का निकलेगा, फिर प्लस वाई क्यूब का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में होगा इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ 81 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ हम लोग जानते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स क्यूब विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ये होता है 3x स्क्वायर। एक्स स्क्वायर इंटू वाई, यहाँ पर दोनों मल्टीप्लीकेशन में यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा, y को आप छोड़ दिए, y इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस दूसरी बार आप एक्स स्क्वायर को छोड़ दिए इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस फिर से यहाँ पर x इंटू वाई स्क्वायर है, अगेन यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा। इस बार वाई स्क्वायर को छोड़ दिए तो x को डिफरेंशिएट कर दिए विथ रिस्पेक्ट टू x, फिर प्लस उसके बाद हम लोग x को छोड़ दिए और वाई स्क्वायर को डिफरेंशिएट कर दिए। हम लोगों को पता है वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में डायरेक्ट नहीं लगेगा, डायरेक्ट नहीं निकलता है, इसलिए हम लोग यहाँ चेन रूल लगाएंगे। वाई स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे y के रिस्पेक्ट में और फिर y को करेंगे x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, यहाँ चेन रूल लगा। प्लस उसके बाद हमको वाई क्यूब को डिफरेंशिएट करना है एक्स के रिस्पेक्ट में। अगेन यहाँ पर हम डायरेक्ट डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं, हमको सबसे पहले वाई के रिस्पेक्ट में करना होगा और फिर इस वाई का एक्स के रिस्पेक्ट में अगेन यहाँ पर चेन रूल लगाना पड़ेगा। अब आप बाकी फॉर्मूला लिखे 3x स्क्वायर प्लस वाई, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dy बाई dx एज इट इज प्लस वाई स्क्वायर डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज 1 प्लस एक्स इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ वाई स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू वाई इज 2y इंटू dy बाई dx प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ वाई क्यूब विथ रिस्पेक्ट टू वाई इज 3y स्क्वायर इंटू dy बाई dx इज इक्वल टू 0। अब जितना भी टर्म है जिसमें dy बाई dx नहीं है उसको एक जगह लिख ले, 3x स्क्वायर, पहले x के टर्म को लिखे 2xy फिर प्लस वाई स्क्वायर, ये तीनों एक साथ लिख दिए प्लस अब जितना भी टर्म है जिसमें dy बाई dx मल्टीप्लीकेशन में है dy बाई dx को कॉमन निकाले और बाकी को लिखे। तो पहला है एक्स स्क्वायर dy बाई dx, एक्स स्क्वायर dy बाई dx प्लस फिर दूसरा है 2xy dy बाई dx, फिर प्लस
तीसरा है 3y² dy/dx। अब जिसमें dy/dx नहीं है, इस पूरे टर्म को आप राइट हैंड साइड में भेज दें। यहाँ प्लस में है, राइट हैंड साइड में जाएगा तो निगेटिव हो जाएगा, माइनस 3x² प्लस 2xy प्लस y² राइट हैंड साइड जाने से। उसके बाद dy/dx के साथ ये इनटू में है और ये इक्वल टू के इक्वल साइन के दूसरी तरफ जाएगा तो जो मल्टीप्लीकेशन में चीज है वो डिवीजन में चला जाएगा। ये हो जाएगा x डिवाइडेड बाई x² प्लस 2xy प्लस 3y²। तो ये आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। x³ प्लस x² y प्लस xy² प्लस y³ इज इक्वल टू 81 को डिफरेंशिएट करेंगे, दोनों तरफ डिफरेंशिएट किए और बेसिक डिफरेंशिएशन के रूल। इसमें बेसिक रूल क्या क्या लगाए, अगर दो फंक्शन का सम है तो अलग अलग सेपरेटली डिफरेंशिएट किए। फिर उसके बाद आप चेन रूल लगाए, y³ का x के रिस्पेक्ट में नहीं निकलता है तो पहले y के रिस्पेक्ट में करे, फिर y का x के रिस्पेक्ट में करे। ये बेसिक रूल है। बेसिक रूल है आपका चेन रूल, एडिशन ऑफ फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकालने का। और बेसिक एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन को हम लोग यूज करके इस क्वेश्चन का dy/dx हम लोगों ने निकाल लिया। उसी तरह से चैप्टर 5.3 का एक और क्वेश्चन उठाते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 ये इनवर्स फंक्शन का क्वेश्चन है। इनवर्स फंक्शन का जितना भी क्वेश्चन दिया गया है चैप्टर 5.3 में, आप ये ध्यान देंगे सभी के सभी फार्मूला बेस्ड है। y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस x²। इसमें आपको क्लास 11 का फार्मूला अप्लाई करना है कि x इक्वल टू क्या माने कि एक फार्मूला में आ जाए। तो x इक्वल टू जैसे ही आप tan थीटा मानते हैं तो उस समय थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स x। x इक्वल टू tan थीटा, देन थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x। अब आप यहां पर रख दें y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan² थीटा। इसको आप रख दें। इसको रखने पर अब ये फार्मूला देखें क्लास 11 में 2 tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan² थीटा, ये फार्मूला है साइन 2 थीटा का। यहां आप लिख दे साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा में यहाँ साइन इनवर्स इसके साथ लगा हुआ है। तो इसमें एक फार्मूला है, इनवर्स फंक्शन जब उसी फंक्शन पर अप्लाई होता है तो ये आइडेंटिटी फंक्शन बन जाता है। और आइडेंटिटी फंक्शन जब अप्लाई होगा किसी भी एलिमेंट पर तो एलिमेंट इटसेल्फ के बराबर हो जाता है। तो साइन इनवर्स साइन 2 थीटा का वैल्यू केवल 2 थीटा के बराबर होगा। ये दोनों मिलकर आइडेंटिटी फंक्शन हो जाएंगे और आइडेंटिटी फंक्शन 2 थीटा पर एक्ट किया तो वो 2 थीटा के बराबर हो गया। और थीटा का वैल्यू है हमारे पास 2 tan इनवर्स x, तो 2 इंटू tan इनवर्स x आपने लिख दिया। तो दिया गया क्वेश्चन अब हमारा किसमें कन्वर्ट हो गया, y इज इक्वल टू ये कन्वर्ट हो गया 2 इंटू tan इनवर्स x। क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया y इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x। अब इसको डिफरेंशिएट करना है y को, तो y को डिफरेंशिएट करेंगे dy/dx इज इक्वल टू 2 कांस्टेंट होने की वजह से ये बाहर हो गया और tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस x²। तो आंसर हो गया 2 इंटू 1, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस x²। ये क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो गया 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस x²। तो जितना भी इनवर्स का सवाल है सभी में कुछ न कुछ आपको x बराबर एज्यूम करना है। एज्यूम करने के बाद उससे जिसको भी एज्यूम किया उससे थीटा का वैल्यू निकाल लेंगे और फॉर्मूला यूज करने के बाद जो लास्ट में आएगा उसको आप डिफरेंशिएट कर देंगे। जैसे यहाँ 2 थीटा है, यहाँ पर फिर वैल्यू रख देंगे x के टर्म में 2 tan इनवर्स x और उसके बाद डिफरेंशिएट करेंगे। एक और एग्जांपल उठाते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 13 उठाते हैं। इसमें y इक्वल टू लिखा हुआ cos इनवर्स 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस x²। शर्त दिया है x ग्रेटर देन -1 लेस देन 1। फिर यहाँ हम लोग फॉर्मूला के लिए x बराबर मान लेते हैं tan थीटा। जैसे ही आप x बराबर tan थीटा मानते हैं देन थीटा इज इक्वल टू हो गया tan इनवर्स x। अब इस वैल्यू को यहाँ पुट कर दे y इक्वल टू cos इनवर्स 2 tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan² थीटा। और ये फॉर्मूला अभी आपने देखा है 2 tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan² थीटा। क्लास 11 में ये फॉर्मूला है साइन 2 थीटा का। तो अब आपके पास दिया गया क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया y इज इक्वल टू cos इनवर्स साइन 2 थीटा। अगेन इसको आइडेंटिटी फंक्शन बनाने के लिए साइन को आप क्लास 10th में एक फॉर्मूला है उसकी मदद से आप साइन को cos में कन्वर्ट करते हैं। क्लास 10th में फॉर्मूला है cos 90 माइनस थीटा। cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। उस बेसिक फॉर्मूला को इस्तेमाल करें साइन 2 थीटा बराबर आप लिख सकते हैं cos 90 माइनस यहाँ 2 थीटा इसलिए 90 माइनस 2 थीटा। अगेन फिर से cos इनवर्स फंक्शन और वो सेम फंक्शन पर एक्ट किया। ये आइडेंटिटी फंक्शन एलिमेंट पर अप्लाई हुआ, एलिमेंट इटसेल्फ के बराबर π/2 माइनस 2 थीटा के बराबर। और थीटा का वैल्यू है यहाँ पर tan इनवर्स x, तो लिख दे π/2 माइनस 2 tan इनवर्स x। अब ये दिया गया क्वेश्चन आपका कन्वर्ट हो गया π/2 माइनस 2 tan इनवर्स x में। ये हो गया y जो दिया गया क्वेश्चन है जिसको आप माने थे।
अब इस y को दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दे तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ, यहाँ जो पाई बाई 2 था, पाई बाई 2 डिफरेंशिएशन ऑफ पाई बाई 2 माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ 2 इंटू tan इनवर्स x विथ रिस्पेक्ट टू x। पाई बाई 2 चूंकि कांस्टेंट है इसलिए इसका डिफरेंशिएशन हो गया 0, 2 यहाँ पर कांस्टेंट है इसलिए ये कांस्टेंट डिफरेंशिएशन से बाहर आ गया, माइनस 2 टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स x विथ रिस्पेक्ट टू x। और यहाँ फॉर्मूला है tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये मल्टीप्लाई हो गया माइनस 2 में, तो माइनस 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 13 का। y इक्वल टू कॉस इनवर्स 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसमें आपने x की जगह पर tan थीटा मान लिया, इससे थीटा का वैल्यू हो गया tan इनवर्स x। उसके बाद आप यहाँ x की जगह पर tan थीटा पुट किए, पुट करने के बाद इसको फार्मूला की मदद से आप कन्वर्ट किए, और कन्वर्ट करने के बाद इसको फाइनली वापस में x के टर्म इसको लास्ट में ले जाकर एक्सप्रेस कर दिए, और उसको आप डिफरेंशिएट किए तो आपका आंसर आ गया माइनस 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और हम लोग अब 5.3 के एक्सरसाइज का ही एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया गया क्वेश्चन है y इक्वल टू साइन इनवर्स ब्रैकेट में 2x इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। शर्त दिया है कि x ग्रेटर देन माइनस 1 बाई रूट 2 लेस देन 1 बाई रूट 2। इसको डिफरेंशिएट करना है। इनवर्स का क्वेश्चन है, हमने पहले बताया इसमें x की जगह आप एज्यूम कर ले, ऐसा कुछ एज्यूम करें कि ये कोई 11th क्लास का फॉर्मूला आपका पर बेस्ड आ जाए, जिससे कि आप आसानी से इसको सिंपल फंक्शन में कन्वर्ट कर सके। जैसे x की जगह हम यहाँ साइन थीटा मानते हैं, x की जगह साइन थीटा मानने से थीटा इक्वल टू हो गया साइन इनवर्स x, तो आपका y कहां कन्वर्ट हो गया, y इज इक्वल टू हो गया साइन इनवर्स 2x की जगह पर साइन थीटा इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स की जगह पर साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ये क्लास 10th का फॉर्मूला है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा, और ये अंडर रूट है, तो अंडर रूट का मतलब 1 बाई 2, और ये 2 दोनों कैंसिल हो गया, ये बन गया कॉस थीटा, तो ये आ गया साइन इनवर्स 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। और ये क्लास 11th में फॉर्मूला है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा, ये बन गया साइन 2 थीटा। अगेन इनवर्स फंक्शन और उसका एक सेम फंक्शन दोनों अप्लाई हुआ, ये बन गया आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन एलिमेंट 2 थीटा पर अप्लाई हुआ, ये रह गया एलिमेंट इटसेल्फ। ये आइडेंटिटी फंक्शन का डिफिनेशन है, तो ये हो गया 2 थीटा के बराबर। तो y का वैल्यू आ गया 2 थीटा, y इज इक्वल टू 2 थीटा, और थीटा का वैल्यू पहले से हम लोग निकाले हुए, थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स x। तो दिया गया जो क्वेश्चन था हमारा y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसी का सिंपल फॉर्म है y इक्वल टू 2 साइन इनवर्स x। दोनों एक ही चीज है, लेकिन फॉर्मूला को अप्लाई करने के बाद ये प्राप्त होगा। अब इसको दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दे, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। x के रिस्पेक्ट में हम लोग दोनों तरफ डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में हो गया dy बाई डी एक्स, राइट हैंड साइड में डिफरेंशिएशन ऑफ 2 साइन इनवर्स x विथ रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पर 2 मल्टीप्लीकेशन में है, कांस्टेंट है 2, और एक फंक्शन है साइन इनवर्स x में मल्टीप्लाई है, इसलिए कांस्टेंट को आप बाहर किए, 2 बाहर, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स x विथ रिस्पेक्ट टू x बच गया। और ये ऑलरेडी फॉर्मूला है, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स x विथ रिस्पेक्ट टू x इज 1 डिवाइडेड बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको मल्टीप्लाई करके फाइनल ये आंसर हो गया 2 इंटू 1 2 डिवाइडेड बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हो गया आपका y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2 डिवाइडेड बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। उसी प्रकार से चैप्टर 5.3 का एक क्वेश्चन और उठाते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 को उठाते हैं। इसमें लिखा है y इक्वल टू सेक इनवर्स 1 डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर माइनस 1, और शर्त दिया है x ग्रेटर देन 0 लेस देन 1 बाई रूट 2। यहाँ फार्मूला यूज करने के लिए क्लास 11th में फार्मूला है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू cos 2 थीटा। इसलिए x इक्वल टू यहाँ मान लिए हम लोग x इक्वल टू cos थीटा, x इक्वल टू cos थीटा, देन थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स x हो गया। At that time y equal to sec inverse 1 divided by 2 cos square theta minus 1। ये फॉर्मूला है 2 cos square theta minus 1 is equal to cos 2 theta, 1 by cos 2 theta ये होता है sec 2 theta। अगेन इनवर्स फंक्शन उस सेम फंक्शन पर एक्ट हुआ, ये आइडेंटिटी फंक्शन आइडेंटिटी 2 थीटा पर एक्ट हुआ, ये एलिमेंट इटसेल्फ 2 थीटा के बराबर।
और थीटा का वैल्यू है कॉस इनवर्स एक्स। तो आपका y जो दिया गया क्वेश्चन है y इक्वल टू सेक इनवर्स 1 डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर माइनस 1, वो कन्वर्ट हो गया y इज इक्वल टू 2 इंटू कॉस इनवर्स x में कन्वर्ट हो गया। अब डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, दोनों साइड में x के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट करते हैं। जैसे डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बाई dx लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में डिफरेंशिएशन ऑफ 2 इंटू कॉस इनवर्स x का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, 2 कांस्टेंट इसलिए बाहर, डिफरेंशिएशन ऑफ cos इनवर्स x विथ रिस्पेक्ट टू x, इसका वैल्यू है -1 डिवाइडेड बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो 2 इंटू -1 हो गया -2 डिवाइडेड बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर, -2 डिवाइडेड बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस तरह से आप डिफरेंशिएशन के बेसिक रूल को यूज कर चैप्टर 5.3 के डिफरेंट क्वेश्चंस को बना सकते हैं। इतना ही नहीं, आप चैप्टर 5.4 को भी बनाने के लिए कोई नया ज्यादा फॉर्मूला जानने की जरूरत नहीं है, उसके क्वेश्चंस को भी बना सकते हैं। आप कुछ क्वेश्चन को देखें, जैसे चैप्टर 5.4 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 को ही हम लोग लेते हैं। y इज इक्वल टू e का पावर x डिवाइडेड बाई साइन x, इसको डिफरेंशिएट करना है। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आप देख सकते हैं ऊपर में एक fx फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, और नीचे gx फंक्शन है, sin x फंक्शन, इसको डिफरेंशिएट करना है। तो ये किस फॉर्म में, कोसेंट फॉर्म में। आपको दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया। dy बाई dx इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ e का पावर x डिवाइडेड बाई sin x। अब यहाँ कोसेंट रूल आप लगाएंगे। कोसेंट रूल बोलता है कि डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है उसका होल स्क्वायर कर दे। तो डिनोमिनेटर में sin x है, इसका होल स्क्वायर कर दिया। फिर इसी डिनोमिनेटर को एक बार लिख ले ऊपर में sin x इंटू ऊपर न्यूमिनेटर में जो बचा हुआ है उसको आप डिफरेंशिएट कर दे x के रिस्पेक्ट में। तो डिफरेंशिएशन ऑफ e का पावर x विथ रिस्पेक्ट टू x, फिर माइनस, अब ये प्रोसेस को रिवर्स कर दे, e का पावर x को इस बार छोड़ दें इंटू और sin x को डिफरेंशिएट कर दे इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ sin x विथ रिस्पेक्ट टू x। ये कोसेंट रूल है। ये क्यों किया गया, ये ड्यू टू कोसेंट रूल। इसको आपको फॉलो करना है जब भी फंक्शन fx डिवाइडेड बाई gx के फॉर्म में होता है। अब e का पावर x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में e का पावर x ही होता है, इसलिए इसको e का पावर x लिख दें। sin x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में cos x होता है, तो इसको cos x लिख दें। अब आप देख सकते हैं कि e का पावर x दोनों में मल्टीप्लाई है, इसलिए e का पावर x को कॉमन निकालिए। e का पावर x कॉमन निकालिए तो ब्रैकेट में आ गया sin x माइनस cos x, और डिवाइडेड बाय पहले से है sin x का होल स्क्वायर, sin x का होल स्क्वायर। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो गया, चैप्टर 5.4 का 1 का आंसर हो जाएगा ये। तो इसको बनाने के लिए कोई नया फॉर्मूला को आपको अप्लाई नहीं करना पड़ा, जो बेसिक डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला है उसी की मदद से आपने बना लिया। एक और क्वेश्चन उठाते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 इसी चैप्टर का 5.4, और इसको बनाते हैं। यहाँ फंक्शन दिया y इक्वल टू e का पावर x प्लस e का पावर x स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन। ये प्रोसेस कंटिन्यू है, और प्लस आखिरी में है e का पावर x टू द पावर 5। इसका मतलब है बीच में क्या है, इसका मतलब है बीच में e का पावर x क्यूब प्लस e का पावर x का पावर 4, ये छुपा हुआ है, यहाँ बीच में लिखा हुआ है। आपको इसको डिफरेंशिएट करके dy बाई dx निकालना है। तो dy बाई dx अब आप जान रहे एक से ज्यादा फंक्शन का सम के रूप में लिखा गया है, तो आपको बारी बारी से सभी को डिफरेंशिएट करना होगा। ये डिफरेंशिएशन का फर्स्ट रूल है आपका। सम ऑफ 2 फंक्शंस को यदि डिफरेंशिएट करना हो तो बारी बारी से हर एक फंक्शन को डिफरेंशिएट करके ऐड कर देना है। यहाँ डिफरेंशिएशन निकालेंगे आप e का पावर x का, फिर प्लस डिफरेंशिएशन निकालेंगे e का पावर x स्क्वायर का विथ रिस्पेक्ट टू x, प्लस ये प्रोसेस कंटिन्यू करेंगे। डिफरेंशिएशन आखिरी में होगा e टू द पावर x टू द पावर 5 विथ रिस्पेक्ट टू x। अब सॉल्व करके लिखे e का पावर x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में e का पावर x होता है, इसको वैसे ही लिख दे एज इट इज। यहाँ एक और रूल का अप्लाई करना होगा, चेन रूल को करना होगा, क्योंकि e का पावर x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में डायरेक्ट नहीं होता है, इसलिए इसको करना होगा x स्क्वायर के रिस्पेक्ट में, और फिर x स्क्वायर को करना होगा x के रिस्पेक्ट में। अब ये दोनों फंक्शन को सेम बना दिए, जस्ट लाइक हो गया डिफरेंशिएशन ऑफ e का पावर x विथ रिस्पेक्ट टू x, जो कि होता है e का पावर x। उस हिसाब से इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा e का पावर x के जगह पर है x स्क्वायर, तो e का पावर x स्क्वायर, और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x। फिर अगला इसमें जो डॉट डॉट जो छुपा हुआ था उसको भी हमने निकाल कर दिखा दिया है। अगला आपके e टू द पावर x स्क्वायर के बाद नेक्स्ट टर्म क्या होगा, e टू द पावर x क्यूब होगा। इसको डिफरेंशिएट करना होगा तो सबसे पहले x क्यूब के रिस्पेक्ट में करेंगे। अब यहाँ पर दोनों सेम हो गया, फिर x क्यूब का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में होगा। e का पावर x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में e का पावर x ही होता है, इसलिए इसका हो जाएगा e का पावर x क्यूब, और x क्यूब का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3x स्क्वायर। इसी प्रकार से नेक्स्ट टर्म है e का पावर x टू द पावर 4, इसको डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग x टू द पावर 4 के रिस्पेक्ट में।
इंटू फिर एक्स टू द पावर 4 का एक्स के रिस्पेक्ट में होगा। ई का पावर एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट ई का पावर एक्स एज इट इज रहेगा, इसलिए इसको लिख दिया जाएगा ई का पावर एक्स टू द पावर 4 और एक्स टू द पावर 4 का फॉर्मूला हो जाएगा 4x3 फिर प्लस ई टू द पावर एक्स टू द पावर 5 का डिफरेंशिएशन पहले आपको एक्स टू द पावर 5 के रिस्पेक्ट में करेंगे, फिर चेन रूल की वजह से एक्स टू द पावर 5 का एक्स के रिस्पेक्ट में। ई का पावर एक्स का होता है फॉर्मूला एक्स के रिस्पेक्ट में ई का पावर एक्स, इसलिए इसको लिख दिया जाएगा ई टू द पावर एक्स टू द पावर 5 क्योंकि दोनों सेम है, इंटू एक्स टू द पावर 5 का हो गया 5 इंटू एक्स टू द पावर 4। तो ये हो गया वैल्यू सॉल्व करने पर। इसको सजा के पहले अलजेब्रा वाले टर्म को लिख दे फिर एक्सपोनेंशियल वाले टर्म को, तो आपका आंसर हो गया ई का पावर एक्स प्लस 2x इंटू ई टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर इंटू ई टू द पावर एक्स क्यूब प्लस 4x क्यूब इंटू ई टू द पावर एक्स टू द पावर 4 प्लस 5 एक्स टू द पावर 4 इंटू ई टू द पावर एक्स टू द पावर 5। ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 6 का हो गया। तो इसको भी बनाने के लिए आपने देखा कि सिंपल बेसिक फार्मूला डिफरेंशिएशन ऑफ, आपने यहां पर एक ही फार्मूला यूज किया, डिफरेंशिएशन ऑफ ई टू द पावर एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होता है, ये ई का पावर एक्स होता है। ये एक बेसिक फार्मूला को बार बार यूज किए। इसके अलावा आपने चेन रूल को यूज किया और इसके अलावा अगर सम ऑफ 2 या मोर देन 2 फंक्शंस हो उसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, इन बेसिक फार्मूला को यूज करके आपने इस क्वेश्चन को बनाया। इसी चैप्टर 5.4 का एक और क्वेश्चन उठाते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। यहां पर लिखा गया है रूट अंडर के अंदर में ई का पावर रूट एक्स, इसको डिफरेंशिएट करना है। तो हमने मान लिया कि लेट y इक्वल टू हमारा दिया गया है, ये क्वेश्चन है रूट अंडर ई टू द पावर रूट एक्स। पहले आप इस फंक्शन को पहचाने, सबसे पहले कौन सा फंक्शन है, सबसे पहले फंक्शन है स्क्वायर रूट फंक्शन। सबसे बाहर का रूट देखिए, ये एक अलजेब्रिक फंक्शन है स्क्वायर रूट फंक्शन एक। दूसरा एक फंक्शन एफ के अंदर में दूसरा फंक्शन एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ई का पावर कुछ लिखा हुआ है तो दूसरा फंक्शन हो गया एक्सपोनेंशियल फंक्शन। फिर ई के पावर में है स्क्वायर रूट फंक्शन। यहाँ 3 फंक्शन है, एफ के अंदर में जी के अंदर में एच। तो यहाँ केवल आपको चेन रूल अप्लाई करना है। रूट अंडर एक्स का डिफरेंशिएशन, क्योंकि हम लोग जानते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ रूट एक्स का डिफरेंशिएशन निकालेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये होता है 1 डिवाइडेड बाई 2 रूट एक्स। ये मेरे पुराने वीडियो में आप देखेंगे इसको कैसे होता है, इसको निकाल के बताया गया है। तो हम लोग इसको अप्लाई करते हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ सबसे पहला स्क्वायर रूट फंक्शन है रूट अंडर में ई का पावर रूट एक्स। अब यहाँ जो भी रहेगा उसी के रिस्पेक्ट में हम लोग सबसे पहले डिफरेंशिएट करेंगे। यहाँ पर ई का पावर रूट एक्स है तो इसको ई का पावर रूट एक्स के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट करेंगे। उसके बाद इंटू जिसके रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट किए उसी हिसाब को मल्टीप्लाई करना होगा, ई का पावर रूट एक्स। और फिर हमारे पास फॉर्मूला है ई का पावर एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में, दोनों एक्स एक्स है तब फॉर्मूला ई का पावर एक्स होता है। इसलिए ई का पावर रूट एक्स को हम लोग करेंगे डिफरेंशिएट रूट एक्स के अंदर में। तो एफ एक्स फंक्शन हो गया स्क्वायर रूट फंक्शन, जी एक्स फंक्शन दूसरा हो गया एफ के अंदर में जी, वो हो गया आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब फिर जी के अंदर में फिर से स्क्वायर रूट फंक्शन है। तो ई का पावर रूट एक्स को जब आप रूट एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो इंटू करना पड़ेगा आपको रूट एक्स, और रूट एक्स को करना होगा एक्स के रिस्पेक्ट में। अब सभी का फॉर्मूला आप लिख सकते हैं। स्क्वायर रूट फंक्शन का फॉर्मूला 1 डिवाइडेड बाई 2 रूट अंडर एक्स। एक्स के जगह पर है ई का पावर रूट एक्स, रूट अंडर में एक्स की जगह देखिए ई का पावर रूट एक्स है, तो आपने 1 डिवाइडेड बाई 2 रूट अंडर एक्स लिखना है। दोनों जगह एक्स एक्स होना चाहिए, तो दोनों जगह यहाँ पर क्या ई का पावर रूट एक्स, ई का पावर रूट एक्स है, तो आपने लिख दिया 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू रूट अंडर एक्स। एक्स के जगह पर है ई का पावर रूट एक्स, तो ई का पावर रूट एक्स लिख दिया इंटू, और फिर ई का पावर एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में है ई का पावर एक्स, तो ई का पावर एक्स के जगह पर है रूट एक्स, तो आपने रूट एक्स लिख दिया इंटू, और रूट एक्स का अभी आप फॉर्मूला देखें, रूट एक्स का फॉर्मूला 1 डिवाइडेड बाई 2 रूट एक्स। इसी को सजा कर लिख दें, ऊपर न्यूमरेटर में हो गया ई का पावर रूट एक्स, नीचे 2 इंटू 2 हो गया 4, और दोनों रूट में है तो दोनों को एक ही रूट में लिख दिया रूट अंडर एक्स इंटू ई का पावर रूट एक्स। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 7 का ये आंसर हो गया। इसको बनाने के लिए भी केवल आपने क्या किया, केवल चेन रूल को यूज किया। चेन रूल को यूज करने के अलावा आपने फॉर्मूला यूज किया कि डिफरेंशिएशन ऑफ ई का पावर एक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, दोनों यदि एक्स एक्स है, डिफरेंशिएशन ऑफ ई का पावर एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ई का पावर एक्स होता है। और एक बेसिक फॉर्मूला यूज किया डिफरेंशिएशन ऑफ स्क्वायर रूट फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स 1 डिवाइडेड बाई 2 रूट एक्स होता है। और आपने चेन रूल अप्लाई किया, एफ के अंदर में जी, जी के अंदर में एच, 3 फंक्शन है। सबसे पहले स्क्वायर रूट फंक्शन, उसके अंदर में एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल के अंदर में फिर है स्क्वायर रूट, फिर से स्क्वायर रूट।
तो आप चेन रूल को यूज करके आपने इस सवाल को बना लिया। एक और क्वेश्चन इसी चैप्टर का 5.4 का क्वेश्चन नंबर 10 को हम लोग उठाते हैं। इसमें लिखा गया फंक्शन मान लेते हैं y बराबर दिया हुआ क्वेश्चन को मान लेते हैं cos के अंदर में log x प्लस e का पावर x, इसको डिफरेंशिएट करना है। तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे दोनों तरफ। तो cos हम लोगों को पास फॉर्मूला है कि cos x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में होता है, इसलिए यहाँ चेन रूल लगाना। सबसे पहले ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है cos, और cos के अंदर में है सम ऑफ टू फंक्शन है, इसलिए इसको डिफरेंशिएट करेंगे cos के अंदर में जो भी फंक्शन है उसी के रिस्पेक्ट में, तब ये जस्ट लाइक हो गया डिफरेंशिएशन ऑफ cos x विथ रिस्पेक्ट टू x। क्योंकि आपके पास फॉर्मूला है डिफरेंशिएशन ऑफ cos x विथ रिस्पेक्ट टू x, ये फॉर्मूला है आपके पास क्लास 11th में माइनस साइन x होता है। जब दोनों x x है तब डिफरेंशिएशन ऑफ cos x विथ रिस्पेक्ट टू x माइनस साइन x। तो दोनों के यहाँ सेम बना दीजिए आप, log x प्लस e टू द पावर x के रिस्पेक्ट में कीजिए, जिससे डिवाइड कर रहे उसी से आपको मल्टीप्लाई करना होगा, और जो भी आ गया उसको आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। अब यहाँ cos x का x के रिस्पेक्ट में फॉर्मूला है, अभी देखिए हम लोग माइनस साइन x, तो माइनस साइन और x के बदले में है हमारे पास log x प्लस e का पावर x इनटू, अब यहाँ सम ऑफ टू फंक्शन, एक लॉगरिथमिक फंक्शन है, दूसरा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, और दोनों फंक्शन को दोनों के सम को डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में। तो सम ऑफ टू फंक्शन का रूल है कि दोनों फंक्शन को बारी बारी से आप डिफरेंशिएट करेंगे। तो इनटू पहला डिफरेंशिएट आप log x को करेंगे x के रिस्पेक्ट में, प्लस दूसरा डिफरेंशिएट करेंगे e टू द पावर x को x के रिस्पेक्ट में। अब चूंकि आप जान रहे हैं डिफरेंशिएशन ऑफ log x, मेरे पुराने वीडियो में इसको निकाल के बताया गया है कि कैसे log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है। क्लास 11 के वीडियो में ये बताया गया है कि log x का डिफरेंशिएशन कैसे 1/x होता है, उसको यूज करें आप। log x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1/x और प्लस e का पावर x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में e का पावर x। तो ये हो गया आपका आंसर। अलजेब्रा वाला पार्ट को पहले लिख दे, माइनस ब्रैकेट में 1/x प्लस e टू द पावर x इनटू साइन log x प्लस e टू द पावर x। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से आप देख रहे हैं कि बेसिक डिफरेंशिएशंस के रूल को यूज करके क्लास 12 के न केवल चैप्टर 5.3, 5.4 को भी 5.3, 5.4 को बहुत ही आसानी से आप बना सकते हैं। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच।